हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमें थकान लगती है, जिसको कि हम फटीग कहते हैं, फटीग सिंड्रोम या फटीग। बेसिकली मेन जो थकान होती है उसका कारण एक विटामिन भी है, जिसका नाम है विटामिन B12, यानी कि कोबालामीन विटामिन जो होता है, उसकी कमी की वजह से भी आपको कहीं न कहीं थकान लगी रहती है और आपके शरीर में ऐसे लगता है कि कोई एनर्जी नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो विटामिन B12 होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या रोल है, जो कि ये आपके शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। बेसिकली विटामिन B12 जो होता है, इसका अगर हम मेन रोल जाने तो इसका जो रोल होता है, ये करता क्या है, आपके बॉडी के जो शरीर के सेल्स होती हैं, हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो पावर जनरेट करना होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आपकी जो कोशिका होती है, उस कोशिका में जो ये छोटा सा ये एक ऑर्गेनेल होता है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या निकलता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी कॉइन्स के रूप में स्टोर करता है वो सेल। उस कॉइन्स को हम एटीपी के रूप में जानते हैं। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एनर्जी को जनरेट करने में। आपकी बॉडी पूरी शरीर जो होती है सेल से मिलके बनी होती है और हर सेल में चूंकि एनर्जी हर सेल से निकलती है और वो कलेक्टिवली आपके पूरी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली जो विटामिन B12 होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका विटामिन B12 है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के जो हेल्थ है, जो इसके फंक्शन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके फंक्शन को ये अच्छा कर रखता है, हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी को बहुत अच्छे से जनरेट कर पाता है। तो इस वजह से अगर आपके शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो आपके शरीर में आपका जो सेल्स में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा और वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या है, एनर्जी आपके शरीर में नहीं महसूस होगी। आप जब कोई काम करेंगे बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपको थकान थकान सा पूरे दिन में महसूस होता रहेगा, आपको वीकनेस महसूस होता रहेगा। इसको हम फटीग के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B12 का जो रोल होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखना। आपके शरीर में जो डीएनए होता है, आपका जो शरीर की जो सेल्स होती हैं, सेल में जो डीएनए होता है, उसके हेल्थ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा रोल होता है। जो आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, शरीर में न्यूरॉन्स और बॉडी के और जगहों पे भी होती हैं। उन न्यूरॉन्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, जैसे एक नंगे कॉपर के वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसी टाइप से माइलिन शीथ होता है। हर न्यूरॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है। उस माइलिन शीथ के इंटीग्रिटी के लिए विटामिन B12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन B12 कम है तो माइलिन शीथ प्रॉपर्ली नहीं बन पाती या उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। और जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स हैं, उनके फिजियोलॉजिकल वर्क के लिए भी विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छा नहीं होगा। आप एंजाइटिक होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे और उसकी वजह से भी आपको रिबाउंड आपको वीकनेस महसूस होता रहेगा। तो विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थकान में। तो हम जानते हैं कि विटामिन B12 किन किन चीज़ों में पाया जाता है। बेसिकली विटामिन B12 जो होता है नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा विटामिन B12 होता है। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, इसमें विटामिन B12 बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है। एग हो गया, अंडे में विटामिन B12 बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। और केला हो गया, सेब हो गया, टमाटर हो गया, आपका जो स्प्राउट्स हो गए, आपका मूंग की दाल हो गई, इसमें भी विटामिन B12 काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। मशरूम में भी विटामिन B12 काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इन फ्रूट्स में, इन वेजिटेबल्स में विटामिन B12 बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। एलमंड्स में भी विटामिन B12 बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का रेगुलर आप सेवन करें अपने डाइट में। और अगर आपको थकान रेगुलर लग रहा है, आप थकान से परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आपको विटामिन B12 का चेकअप कराना चाहिए। अगर आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी है
तो आप इन चीज़ों को अपने डाइट में लें। विटामिन B12 की टैबलेट्स भी आती हैं, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं। जैसा आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो उस अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि विटामिन B12 और जो फटीग है यानी कि जो थकान की जो बीमारी है उससे आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच पाए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।